नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस डेपो पे किस तरह से एक लड़की के साथ अपराध होता है। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस केस में आरोपी को गिरफ्तार करती है। ये केस अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि महाराष्ट्र के वाशिम से एक और खबर सामने आ गई। आपको इस केस के बारे में बताएं इसके पहले एक सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस सीसीटीवी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की के साथ एक शख्स नजर आ रहा होगा। ये बकायदा उस लड़की के साथ होते हुए आगे बढ़ रहा था। ये लड़की को एक जूस सेंटर पर ले जा रहा था। दरअसल वारदात 27 फरवरी साल 2025 की है, जहां पर आपको बता दें कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ रही एक लड़की अपने घर के लिए जाने के लिए वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बाहर आती है, वेट करती है। इसी दरमियान एक शख्स उसके पास आता है, उसे कहता है कि सुनो बेटा, तुम्हारे जो मामा हैं उन्हें मैं जानता हूं, उनका फोन आया था तुम्हें घर ले जाने के लिए। लड़की इस पर सवाल करती है, जिसके बाद वो शख्स उसके मामा का नाम बताता है और उसके सामने ही फोन घुमाने लगता है। लड़की को ऐसा लगता है कि उसके मामा ने उसे भेजा है, क्योंकि उसने हूबहू वो सब चीजें की जो वो लड़की बिलीव कर पाए। उसने उसके मामा को फोन लगाने का झूठा नाटक किया। इसके बाद लड़की को ट्रस्ट हो जाता है और लड़की उस शख्स के साथ आगे बढ़ने लगती है। इस दरमियान वो कहता है कि चलो पहले जूस पी लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब वो जूस सेंटर पर ले जाता है। वहाँ जूस पीते हैं। इसके बाद वो लड़की को एक ऑटो रिक्शा रुकाता है और उसमें लड़की को ले जाता है। लड़की जब रास्ते में जाती है तो उसे समझ आता है कि वो तो अपने घर के रास्ते नहीं जा रही। इस पर वो उसे टोकती है, तो वो कहता है नहीं, इसे यहीं पे तुम्हारे मामा ने कहा था छोड़ने के लिए, तो मैं वहीं तुम्हें छोड़ दूंगा जहां पर तुम्हारे मामा मिलेंगे और तुम आगे चली जाना। लड़की वहां पर जाती है। आपको बता दें कि ये शख्स लड़की को अपने साथ ले जाता है सुनसान इलाके में। मामला महाराष्ट्र के वाशिम के रिसोड शहर का है, जहां पर लड़की को सुनसान जगह ले जाता है। बता दें कि यहाँ पर खेत खलियान है, कोई आना जाना नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए वो शख्स लड़की को वहां ले जाता है। लड़की को डाउट होता है, जिसके बाद लड़की उससे सवाल करती है कि आप यहाँ क्यों लाए हो, मेरे मामा तो यहाँ दिख नहीं रहे। इस पर वो कहता है कि चलो आगे मामा है, और जैसे ही वो जाता है वहां पर देखता है कि कोई नहीं है। अब वो अपना असली नाम असली रूप में सामने आ जाता है। दरअसल वो अपने हाथ में चाकू ले लेता है। लड़की को वो चाकू दिखाता है, बोलता है कि अब मैं जो कहूंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना होगा। अगर नहीं करोगी तो तुम्हें यहीं पर तुम्हारा गला काट के कुएं में फेंक दूंगा। बगल में ही कुआं होता है, जिसकी वजह से लड़की डर जाती है। लड़की की उम्र 17 साल बताई जा रही है। लड़की माइनर है, इसके बावजूद वो शख्स जो है उस लड़की को लेकर जाता है खेत में। अब उसके साथ वो वहां पर जोर जबरदस्ती करने लगता है। लड़की चीखती चिल्लाती है, चीख पुकार मचाती है, लेकिन आपको बता दें कि वो सुनसान इलाका होता है। हालांकि वारदात को जब अंजाम दिया गया था वो दोपहर और इवनिंग के वक्त का समय बताया जा रहा है। इस दरमियान वो लड़की को खेतों में ले जाता है, जहां पर उसके साथ दरिंदगी करता है। सीसीटीवी वीडियो में वो कैप्चर हुआ है कि कैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बाहर से लड़की के साथ वो जाता नजर आ रहा है। इसके बाद वो कहीं भी नजर नहीं आता। दूसरी ओर आपको बता दें कि जैसे ही वो खेत में पहुंचता है, वहां पर वो लड़की को जोर जबरदस्ती करने लगता है। लड़की चीख पुकार मचाती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो लड़की का मुंह दबा देता है और अपने हाथ में रखे चाकू को वहीं बगल में रखता है और उस लड़की के साथ उसकी इज्जत लूटता है, उसके कपड़ों के साथ खेलता है, उसके बदन के साथ खेलता है और इसके बाद लड़की को कहता है फटाफट कपड़े पहनो। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कांड करने वाला जो शख्स था, दरिंदा था, वो लड़की के साथ दरिंदगी करता है। लड़की की उम्र 17 साल है, लेकिन बावजूद इसके वो लड़की के साथ बलात्कार करता है। वहां पर उसके बाद उसे बोलता है कि चलो तुम कपड़े पहनो और उसे वापस लाकर वहीं छोड़ देता है जहां से लड़की को उसने खुद ले गया था अपने साथ। यानी वो बकायदा लड़की का किडनैपिंग करता है। किडनैपिंग करने के बाद वो लड़की को ऑटो में बिठा के ले जाता है सुनसान इलाके में, जहां पर वो लड़की के साथ दरिंदगी करता है। आपको बता दें कि लड़की को जैसे ही वो कंप्यूटर क्लास उसका जहां होता है इंस्टीट्यूट, वहां पर लाकर छोड़ता है। इसके बाद लड़की
बदहवास हाल में पहुंचती है दौड़ी भागी अपने घर पर और फौरन अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे एक आदमी मिला था जो कह रहा था कि वो उसके मामा उसे भेजे हैं और वो मामा का नाम बताया और वो उसी के झांसे में आ जाती है। जिसके बाद वो पहले उसे जूस सेंटर ले जाता है और बहला फुसला कर उसे ऑटो रिक्शा में लेके जाकर सुनसान इलाके में उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है। अब जैसे ही माँ को पता चलता है कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से रेप हुआ है, माँ फौरन अगले दिन यानी 28 फरवरी को शिकायत दर्ज कराने जाती है वाशिम पुलिस थाने, जहां पर वो मामला दर्ज कराती है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है क्योंकि लड़की नाबालिग है। इसके साथ ही किडनैपिंग के भी चार्जेस उस शख्स पर लगाए गए हैं। मामले का खुलासा जैसे होता है, पुलिस जांच बिठाती है और फौरन उस जगह पर जाती है जहां पर लड़की बताती है कि उससे किडनैप किया गया था। पुलिस वहां दौरा करती है। इसी दरमियान कुछ सीसीटीवी वीडियोस रहते हैं, कैमरास लगे होते हैं, जिसे पुलिस अपने कब्जे में करती है और उससे देखती है तो उसमें वो कैप्चर नज़र आता है और पुलिस इसकी जांच बिठाती है तो सामने आता है उस दरिंदे का नाम तुकाराम कांबले। बता दें कि तस्वीरों में तुकाराम कांबले उस लड़की को टारगेट करता है और इसके बाद उसके साथ इस तरह से उसने हैवानियत की थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आता है। पुलिस जांच बिठाई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि 8 टीमें गठित की गई है पुलिस की, जो जांच कर रही है लगातार और तुकाराम कांबले को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में किस लेवल का कानून व्यवस्था है, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस तरह से लाड़की बहन योजना का इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इस योजना को मुहिम बना के चलाया और इस तरह से लाड़की बहन को इतना तवज्जो दिया, ऐसे में सवाल ये भी उठता है और महाराष्ट्र की महिलाएं ये भी उनसे पूछती है सरकार से कि उनकी सेफ्टी सुरक्षा कहाँ है। भले ही वो पैसे रुपए ना मिले लाड़की बहन योजना के तहत, लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए जो कि उनकी बेसिक नीड है और ये हर महिला, हर लड़कियों की ये वहां से डिमांड उठ रही है। क्योंकि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र से हमने कई केसेस दिखाए। अगर आपको बता दें कि बांद्रा टर्मिनस का एक रेप केस था, इसके बाद आपको हमने एक खबर दिखाई थी नालासोपारा में, जहां पर उस सगे बाप ने अपनी एक मेजर बेटी और 2 माइनर बेटियों के साथ दरिंदगी की थी। ये मामला यही नहीं रुकता ना, हमने कई खबर आपको अलग अलग जगह से महाराष्ट्र के दिखाई थी और जिसमें इस तरह से खबर पुणे वाली भी आई थी, जहां पर दिन दहाड़े यानी तड़के सुबह 5:30 बजे का वक्त होता है और एक लड़की 26 साल की लड़की को दरिंदा जो होता है बस में ले जाता है, वहां पर उसके साथ दरिंदगी करता है और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 दिन बाद पुलिस उस आरोपी तक पहुंचती है। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में किस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर है और कि कहां महिलाएं सुरक्षित है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को अपने कानून व्यवस्था पर काम करने की सख्त जरूरत है कि ऐसे में लड़कियां, वो भी माइनर लड़कियां, अगर इस लेवल की चीजें हो रही हैं तो कहां बच्चे सुरक्षित है, कहां महिलाएं सुरक्षित है, कहां लड़कियां सुरक्षित है। और अगर दिन दहाड़े ये सब वारदात को अंजाम दिया जा रहा तो आप सोचिए कि रात के समय में अगर एक लड़की, एक महिला, एक औरत को अगर घर से निकलना पड़ जाए तो उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो क्या सही से, सेफ्टी से अपने घर लौट पाएगी जैसे वो घर से निकली थी। तो ऐसे में सतर्क रहिए। पुलिस का भी एक्शन लेना यहाँ पर जरूरी है, पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। जिस लेवल से चीजें हो रही है रैपिड एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से बेखौफ होकर अपराधी जो है अंजाम कैसे दे रहे हैं। क्या उनमें कानून का बिल्कुल डर नहीं रह गया? जिस तरह से हमने पुणे में देखा, इसके बाद वाशिम में देखा, हाल फिलहाल में हमने नालासोपारा में देखा, तो ये सारे केसेस अपने आप में लूप होल्स क्रिएट करते हैं पुलिस के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपनी चीजें सुचारू रूप से आपको करना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा, चाहे लड़कियों को हो चाहे वो माइनर हो, सबकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में दायित्व समाज का भी बड़ा है क्योंकि समाज में भी रह रहे जो लोग हैं उन्हें भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर इस तरह से कोई अपराध कर रहा है और अगर वो नज़र उनके आते हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हमने पुणे वाले केस में जैसे देखा कि लोग वहां पर चहल पहल थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से वहां जो पार्किंग में बस खड़ी है वहां पर दरिंदगी हो रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने 8 टीमें गठित की हैं और जिसे लेकर तुकाराम कांबले जो है उसकी
सर्च ऑपरेशन की जा रही है कि कैसे भी उसे पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह से उसने नाबालिग बच्ची के साथ रेप जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया और उसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसने इस कांड को अंजाम दिया और उसके बाद वो दोबारा उस लड़की को ले जाकर वहां पर छोड़ता भी है। यानी आप सोचिए कि उसमें कानून का कितना खौफ रहा होगा, उसे कानून से कितना डर लग रहा होगा। ये अपने आप में जांच का विषय है। पुलिस अभी इस केस को लेकर जांच कर रही है।